हाय। तो वैसे तो अब कुछ खास बचा नहीं है, पर फिर भी इस चैप्टर, क्योंकि ये इतना छोटा और इजी चैप्टर है ना कि मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी इसमें मार्क्स लूज करे, तो आज हम लोग रियल नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बहुत बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग करो, असर्शन एंड रीजन। मैं तुमको एक बात बताती हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं होता, पर आपके थ्योरम्स और फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब अगर मान लो तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? तुम्हें तो आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमेशा अपने बेस को क्लियर रखने का ही मेन मोटिव होना चाहिए तुम्हारा, ताकि असर्शन रीजन 1 मार्क का है, 1 मार्क पूरे मिले, किसी की हिम्मत ना हो कि तुमसे वो 1 मार्क ले सके। चलो आज हम लोग 2 असर्शन रीजन करेंगे, इसके बाद आपको मैं 2 और असर्शन रीजन की क्वेश्चन दूंगी, उसमें आपके पास 4 हो जाएगा। 4 यहाँ क्लियर, यहाँ जब आपको 4 क्लियर हो जाएंगे तो 4 आप खुद प्रैक्टिस करोगे और फिर मुझे क्वेश्चन अगर डाउट हुआ तो क्वेश्चन बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प करूंगी, क्लियर करूंगी डाउट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इसका असर्शन ये है कि रूट a is an irrational number when a is a prime number। ये असर्शन है, असर्शन असम्पशन, ये हमारा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का रीजन भी है एक, हमें जानना है कि वो गलत है या सही है। सॉरी, ये रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन इस क्वेश्चन का ये दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें? क्वेश्चन तुम्हारे पास सामने बोर्ड पर है। इतना डिफिकल्ट दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है बस, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें सवाल क्लियर हो गया। यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल है कि अगर अंडर रूट a is an irrational number when a is a prime number, then reason square root of any prime number is an irrational number। अब आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है that both the statements are true and R is the correct explanation of A। चलो पहले मैं आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, आंसर इसका है both the statements are true and R is correct explanation of A। आंसर तुम्हें पता है, पर मैं तुमको बताती हूँ आंसर पता रहना जरूरी नहीं है, इसके पीछे का मैं तुमको रीजनिंग दे रही हूँ। रीजनिंग याद रखना, रीजनिंग दूंगी तो तुमको याद रह जाएगा। चलो इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं कि ऐसा इसने क्यों कहा। ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जो कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट बना रही है, इंटरडिपेंडेंट बना रही है? वो ये है कि रूट 2, रूट 3, रूट 11 इरेशनल है। ठीक है, और 2, 3, 11 प्राइम भी है। पर देखो समझ नहीं आया तुम्हें? चलो मान लो रूट 2, रूट 3, रूट 11 ये हमें पता है इरेशनल है, प्रूवन है, प्रूफ कर लिया हमने क्यों इरेशनल है, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमें। ये जब तीनों प्रूवन है ये इरेशनल है। प्लस अगर तुम देखो, अगर इनको एज इंटीजर्स भी लो, इफ मैं अगर 2, 3 और 11 भी लिखूं तो ये प्राइम नंबर्स हैं। नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स है, अंडर रूट में है, ये रैशनल है। तो दोनों, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट भी तो यही कह रहा है, अगर तुम एक जगह 2 लिख दो और कहो कि वो इरेशनल है, और अगर 2 प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या गलत कहा इसने? सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट प्रूव हो जाते हैं। अब मैं तुमको एक और चीज दिखाती हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी वैल्यू है रूट 2 की, सॉरी रूट 4 की, वो 2 है, which makes it a rational number, but 4 is composite। रूट 4 जो है वो composite नंबर है क्योंकि उसका other than 1 भी एक फैक्टर है। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं हम और उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब वो रैशनल भी है। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर इसकी जगह तुम 2 या 3 रख दो या फिर कोई भी नंबर रख दो, अगर वो प्राइम है तो वो इरेशनल भी होगा। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं 2 लिख दूं या 3 लिख दूं, सेम स्टेटमेंट, तो भी इसका आंसर ए ही होगा। दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो अब देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान दिया है तुम्हें, दोनों चीजें लिख दी है, अब तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों सही है कि नहीं। मेन आंसर इसका मैं पहले बताऊंगी, रीजन बाद में। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लो। द असर्शन ये है कि द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 3.12 इज इक्वल्स टू, उसके ऊपर एक डैश भी है विच प्रूव्स के आगे भी नंबर्स हैं और अभी हमने इतने पर छोड़ दिया है, इज इक्वल्स टू 309/99। सो दैट मेक्स 3.12 और रैशनल नंबर। अब रीजन है नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग डेसिमल्स आर आल्सो
इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट से तो स्टेटमेंट फॉर्मेशन नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। पहला स्टेटमेंट इजी दिया है, सेकंड स्टेटमेंट वैसे सेकंड स्टेटमेंट भी डिफिकल्ट नहीं है, पर सेंस बनाना चाहिए ना दोनों स्टेटमेंट साथ में। चलो इसका मेन आंसर है दैट A is true। ये सही है, बताऊंगी क्यों, पर ये गलत है। A is true but R is false। अब ऐसा क्यों हुआ ये पूछना चाह रहे हो? चलो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स आर अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट फॉर्मेशन गलत, ये पूरा स्टेटमेंट ये रैशनल नंबर्स होते हैं, यहाँ इन्होंने इरेशनल लिख दिया है। क्या समझे? समझे नहीं समझे? समझाऊं? चलो देखो, इन्होंने जो रीजन दिया था उसमें सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। और जो हमारी वैल्यू है ये जो हमारी सिंपलेस्ट वैल्यू है, लेट्स नॉट से सिंपलेस्ट, बट अभी छोटे वैल्यू पॉइंट्स में तो ठीक है, 3.12 जो हमारी वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये वाला सिचुएशन भी पास करती है, और रेकरिंग भी है तो ये वाला सिचुएशन भी पास करती है, which makes it a rational number, ठीक है। These two situations which this number has passed makes it a rational number। और ये स्टेटमेंट इसीलिए A वाली ट्रू है कि वो रैशनल नंबर है, वो सच है। जो रीजन है वो स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट पूरी गलत है, इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर होता है। इसलिए हमारा A is true but R is false आया। यहाँ लिख देती हूँ मैं, A is true but R is false। समझ आया तुम्हें? जो मैंने ब्लू से लिखा है वो पॉइंट्स देखो, ठीक है, फिर से समझता है। ये दो स्टेटमेंट्स, पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये नंबर रैशनल है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो दो हमारी सिचुएशंस हैं वो एक इरेशनल नंबर को प्रूव करती हैं। लेकिन जबकि रियल स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर। This is the correct sentence. So reason is wrong. That's why A is true but R is false. Simplest, आसान था कितना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।